द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे कराया। उस इंटरनल सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। नींद इसलिए उड़ा दी है क्योंकि उसका कोई भी एजेंडा काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो आज हम आपको उसी के यानी बीजेपी के इंटरनल सर्वे की कुछ रिपोर्ट्स दिखाने जा रहे हैं कि बीजेपी का जो एजेंडा है, चाहे वो राम मंदिर का एजेंडा हो, चाहे वो हिंदुत्ववादी एजेंडा हो, चाहे वो विकास के मुद्दे की बात हो, ये सब मुद्दे धरे के धरे रह गए हैं। जो सीटें बीजेपी जीती थी वो भी हारने के कगार पर पहुंच आई है। हिंदुस्तान ने बाकायदे लिखा है कि यूपी में बीजेपी की कई जीती सीटें भी रेड जोन में। आंतरिक सर्वे रिपोर्ट ने बढ़ाई पार्टी की बेचैनी। क्या होगी नई रणनीति, ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो ये जो सर्वे आया है और खुद का सर्वे जो इंटरनल सर्वे, वो इंटरनल सर्वे ही भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा रहा है। दरअसल 2019 का लोकसभा चुनाव कई मुद्दों को लेकर लड़ा गया था। उस वक्त भी काफ़ी आक्रोश जनता के बीच था, लेकिन पुलवामा अटैक और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, पुलवामा अटैक के नाम पर जो वोट मांगने की कोशिश की, उससे माहौल देश का बदला और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। उस बार भी मामला कुछ पेचीदा लग रहा था, लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार बहुत सारे मुद्दे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही दो राज्यों में पटखनी मिल चुकी है, एक हिमाचल प्रदेश में, दूसरा कर्नाटक में, और कांग्रेस ने दोनों जगह पर वापसी की है। तो अब ये संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसीलिए अब धड़ाधड़ सर्वे कराए जा रहे हैं। जो सर्वे के नतीजे आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। बीजेपी के आंतरिक सर्वे में कई सीटें रेड जोन में शामिल बताई गई। इसमें फिरोजाबाद, बदायूं और इटावा जैसी 2019 में जीती हुई सीटें भी शामिल हैं। उपचुनाव में जीती रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट भी है। उपचुनाव में जिन सीटों पर जीत हासिल की गई थी वो सीटें भी हाथ से जाती हुई इस बार दिखाई दे रही है। यूं तो भाजपा 2019 में हारी हुई लोकसभा सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। मतलब 2019 में जो सीटें उसके खेमे में नहीं आई है, वहां ताकत लगाने की कोशिश हो रही है। उन सीटों को अपने पाले में करने की तैयारी चल रही है। मगर पार्टी के आंतरिक सर्वे में कई और सीटें रेड जोन में बताई गई हैं। इसमें फिरोजाबाद, बदायूं और इटावा जैसी 2019 में जीती हुई सीटें भी शामिल हैं। इसके अलावा उपचुनाव में जीती रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटें अभी रेड जोन का ही हिस्सा बनी हुई हैं। 2014 में जीती हुई लोकसभा सीटों को भाजपा 2024 में फिर हासिल करना चाहती है। ऐसे में रेड जोन को ग्रीन बनाने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है। यानी रेड जोन को ग्रीन जोन में करने के लिए कि मतलब वहाँ पर जो है स्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ जाए, जो हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विरोध बहुत ज़्यादा है और सत्ता का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, सत्ता पक्ष का जो विरोध है वो भी लगा हुआ है। भाजपा 2024 के सियासी रण को लेकर बेहद सतर्क दिखाई दे रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही थी कि दक्षिण की तरफ हम फोकस करेंगे और उत्तर में जो हमें नुकसान होगा उत्तर भारत में, वो दक्षिण भारत में पूरा हो जाएगा। लेकिन दक्षिण भारत में एक के बाद एक बड़ा नुकसान हो गया। कर्नाटक ये बड़ा नुकसान है और कर्नाटक, क्योंकि इधर भारत जोड़ो यात्रा ने मुसीबत बढ़ा दी। भारत जोड़ो यात्रा जब कन्याकुमारी से शुरू हुई कश्मीर तक, वो जो 3500 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा थी, राहुल गांधी ने उसमें ऊर्जा दिखाई। राहुल गांधी ने लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं नेता बन सकता हूं और एक लीडर के तौर पर उन्होंने अपने आप को उभारा। और इतने पैदल किलोमीटर चलना कोई आसान काम नहीं है, वो राहुल गांधी ने करके दिखाया और इसका फायदा भी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया। हिमाचल प्रदेश में भी असर दिखाई दिया। हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। दोनों जगहों पर इन दो सरकारों को परास्त किया और कांग्रेस ने अपना वर्चस्व, अपना वजूद एक बार स्थापित किया है। तो इससे लग रहा है, इससे प्रतीत हो रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो ऊर्जा मिली है उसके बाद अन्य राज्यों में, जो दक्षिण भारत में बीजेपी सपना देख रही थी कि हम उत्तर भारत में हुए नुकसान की भरपाई दक्षिण भारत में कर लेंगे, वहाँ सीटें आ जाएंगी और जो रेशियो है वो बरकरार रहेगा और 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार रिपीट होगी। अब वो गणित बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत तो हालत खराब ही हो गई। अब इंटरनल सर्वे कराए जा रहे हैं उत्तर भारत के, वहाँ भी स्थितियाँ जो है वो सामान्य नहीं है। वो रेड जोन में सीटें आ चुकी हैं जो पिछली बार जीती गई थी। पार्टी चुनावी तैयारियों में फूंक फूंक कदम रख रही है। हर कमजोरी और बारीकियों पर नजर रखी जा रही है बीजेपी की तरफ से। हर चीज़ों को टटोला जा रहा है कि आखिर क्या से क्या हो सकता है, क्या से क्या नहीं हो सकता है, कितने वोट मिल सकते हैं, कितनी सीटें जीत सकते हैं, किन सीटों में क्या हालात हैं, कहाँ पर किसको टिकट दिया जाना है। इस पर भी अभी से मंथन होना शुरू हो गया है। अब इंटरनल सर्वे आया है, सर्वे के आधार पर जो है रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर देखा जाएगा
कि जिताऊ उम्मीदवार कौन हो सकता है, उसी आधार पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। पार्टी द्वारा हाल ही में कराए गए एक आंतरिक सर्वे में करीब 1.5 दर्जन सीटों को भाजपा के लिए सुरक्षित नहीं बताया गया है। पार्टी के लिए चिंता का विषय यह है कि उनमें कई सीटें जीती हुई शामिल हैं। रेड जोन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, अब रेड जोन में कौन कौन सीटें अभी जान लीजिए। मुरादाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, संभल, रामपुर, नगीना, बिजनौर के अलावा बदायूं, फिरोजाबाद, इटावा और मैनपुरी सीटें शामिल हैं। ये सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए इन जगहों पर, इन सीटों पर रेड सिग्नल आ रहा है। वहीं रेड जोन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर देखें तो ये सीटें हमको बता दी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटें की बात करें तो आजमगढ़, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, जौनपुर, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। 2014 की सीटें फिर छीनना चाहती है पार्टी। इसमें से भाजपा 2014 में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अंबेडकर नगर, नगीना, गाजीपुर, घोसी और लालगंज सीटें जीती थी, मगर 2019 में उसे यहाँ पर हार मिली थी। इन सीटों पर 2019 में चुनाव हार गई थी। इस बार भाजपा की कोशिश इन सीटों को फिर से जीतने की है। बता दें कि भाजपा गठबंधन ने 2019 से 62 सीटें जीती थी। हारी हुई सीटों में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना शामिल थी। उपचुनाव में रामपुर आजमगढ़ की सीट की जीत ने भाजपा की सीटों की संख्या 66 कर दी थी, लेकिन अभी भी स्थितियां जो है वो सामान्य नहीं दिखाई दे रही। अभी भी मुसीबत खड़ी हुई है, क्योंकि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार भी मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। जैसा कि 40% आपने देखा, 40% की सरकार ही कह दिया सीधे। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार को 40% की सरकार कह दिया। यहाँ तक कि एक ठेकेदार ने इसी वजह से आत्महत्या कर ली थी कि बेचारा कमीशन कितना दे और कितने में सड़क बनाए। सड़क नहीं बना रहा तो जांच बैठ रही तो अधिकारी गला पकड़ रहे हैं, अधिकारी पैसा ले रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर मंत्री पैसा ले रहे हैं, टेंडर पास कराने के लिए पैसा, हर जगह पैसा, बचता कुछ नहीं था। तो इसकी कई बार शिकायत भी की गई, प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और उसी 40% सरकार के बलबूते पर चुनाव लड़ा। मतलब ये कांग्रेस का मोटो हो गया था कि 40% भ्रष्टाचार वाली सरकार है, बम्बई सरकार, और कर्नाटक में इसका फायदा हुआ। अब भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वह भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस की रही है, और कांग्रेस अब यही की चीज़ करने की कोशिश कर रही है। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से फाइट रहेगी, समाजवादी पार्टी से बीजेपी की फाइट रहेगी, और फिलहाल कांग्रेस भी वहाँ अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करती है, बसपा है। तो यहाँ पर जो ये सीटें हैं जो रेड जोन दिखा रही हैं, जो पिछली बार ये सुना था कि नहीं जीती थी 2024 में, तो हम इस बार जीत ही लेंगे, लेकिन आप समझिए जो सीटें जीती थी उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। पहले उन सीटों को तो बचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करे, फिर अपना ग्राफ बढ़ाने की कोशिश करेगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम, जैसे हमने शुरुआत में बताया कि भारतीय जनता पार्टी को ज्ञात था कि उत्तर भारत में उसे नुकसान होना तय है, क्योंकि उत्तर भारत में सक्रियता दिखाई दे रही है। भाई किसान आंदोलन है, अभी पहलवानों का मसला चल रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और उसके बाद भ्रष्टाचार भी मुद्दा बन रहा है। तो इन सब मुद्दों की वजह से उत्तर भारत की सीटों में कमी आएगी, और जो कमी आएगी उसकी भरपाई दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत में ज़्यादातर बीजेपी शून्य है, तो वहाँ पर जो है कोशिश एक बरकरार थी कि हम कोशिश करके, अभी तेलंगाना राज्य में चुनाव हैं तो वहाँ पर भी फोकस करने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक में चुनाव हो ही चुका, कर्नाटक में कोई दालगली नहीं। कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कमाल कर दिया। कर्नाटक में लोकल मुद्दों पर, वास्तविक मुद्दों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, बीजेपी को शिकस्त दे दी। बीजेपी की पूरी कैबिनेट लगी हुई थी, मोदी जी लगे हुए थे, अमित शाह जी लगे हुए, सब लगे हुए, तो कोई वहाँ पर दाल नहीं गली। तो अब ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के पास है। रेड जोन अगर दिखाई दे रहा है तो ये रेड जोन, लाल रंग जो है वो निशान है खतरे का, और खतरे घंटी बज रही मोदी सरकार है। क्या 2024 में मोदी सरकार रिपीट हो पाएगी, ये सवाल अब उठने लगे। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सब्सक्राइब आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।